नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उम्मीद है कि आप हमारे जो खास शो हैं, डेली लीक्स और अनकट विद आशुतोष, वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरह से पिछले हफ्ते के शोज में हमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज हर एक शो पर मिले हैं, उससे पता पड़ता है कि आपको वो शोज पसंद आ रहे हैं। कल रात का शो आपने देखा राजा गोपालन साहब के साथ, उसको देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब आज बात करते हैं एक अलग तरीके के चुनाव की। संसद में तो बहस चल ही रही है लगातार, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आमने सामने भी क्या, बिल्कुल फाइट चल रही है जबरदस्त तरीके से। और बिहार के चुनावों की आपने चर्चा देखी है कि बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा है कि जो पोल्स रिवीजन है उसको लेकर विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके की आशंकाएं जाहिर कर रही हैं कि क्या होगा, क्या नाम काट दिए जाएंगे, क्या नहीं होगा। संसद में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अलग अलग है, विपक्ष जो है आमने सामने हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर, वो अभी पहलगाम को लेकर मसला जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर जब 16-16 घंटे बहस हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें भी आमने सामने दिखाई दिए हैं। सरकार, राहुल गांधी जी लगातार उस पर हमला करते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा करारा जवाब दिया है। फिर राज्यसभा में अमित शाह साहब ने जवाब दिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी अगर नहीं दे रहे तो ये राज्यसभा का, यानी उस सदन का अपमान है। जबकि बीएससी की बैठक में इसमें काफी चर्चा हो गई है, क्या फैसला हुआ, क्या तय किया गया, वो सारे मुद्दे हैं। तो मतलब हम ये क्या क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के सांसद भाजपा के सांसद को, भाजपा के उम्मीदवार को वोट दें। नहीं, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये बात ठीक है कि वहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, विपक्ष का हो, किसी का भी हो। और कई बार क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, इधर के लोगों ने उधर वोट डाल दिया, उधर के लोगों ने इधर वोट डाल दिया। उसके भी कई कारण होते हैं। कभी राज्य का मतलब होता है, भाषा का मतलब होता है, कभी इशू को लेकर कोई बात हो जाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा होता है। एक चुनाव तो वो भी ध्यान होगा आपको जिसमें इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहा था कि आप मन के हिसाब से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें, और अंतरात्मा की आवाज पे लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया। और इंदिरा जी ने जिससे कहा, वीवी गिरी साहब को, वो वहां पर राष्ट्रपति बन गए। कभी कभी होता है कि प्रतिभा पाटिल रहीं तो जो लोग उनके साथ नहीं थे उन्होंने महाराष्ट्र के आधार पर दे दिया। टीएन सेशन के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अभी हम उपराष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी नहीं की है। चुनाव आयोग अभी कामकाज कर रहा है, तैयारी कर रहा है। वो भी अपना एनरोल कर रहा है, उनको जो वोटिंग वो है रोल जो है, वोटिंग रोल को, इलेक्टोरल रोल को अभी ठीक कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, करीब करीब 200 मीटर दूर संसद से एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी संसद से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। यदि आप दिल्ली आए हो तो देखा होगा कि सेंट्रल दिल्ली में संसद मार्ग से जब रफी मार्ग पर मुड़ते हैं तो एक बिल्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना था 1947 में, कि ताकि जो संविधान सभा के लोग हैं और संसद के जो लोग हैं वो आपस में बैठकर विचार विमर्श करें, अलग अलग दलों के लोग बातचीत करें, सलाह मशवरा करें, कार्यक्रमों का आयोजन करें। लेकिन वो उस समय हुआ करता था थोड़ा सा दूर, करजन रोड पर। फिर वो इधर आया 1965 में और यहाँ रफी मार्ग पर वो बिल्डिंग बनी। वहाँ पर लगातार चुनाव भी होते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं वहाँ पर, और राज्यसभा के जो उपसभापति है वो सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का देखा जाता है। वहाँ जो एमपीज हैं और फॉर्मर एमपीज हैं वो दोनों लोग उसके मेंबर्स हो सकते हैं, वो लोग। और इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर अभी तो स्विमिंग पूल भी बन गया है, जिम्नेजियम भी है, ऑडिटोरियम्स भी हैं, उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर परमिशन मिली हुई है। 2 आजकल बड़े अच्छे खूबसूरत से रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पर बन गए हैं। तो अब आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या बात होगी? वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या है करीब-करीब 1200।
1200 से कुछ ज़्यादा है, ऊपर नीचे कुछ है, क्योंकि एमपीज भी हैं, फॉर्मर एमपीज भी हैं। एमपीज तो 700 सवा 700 है ही, फॉर्मर एमपीज भी उसके हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, नरेंद्र मोदी भी उसके मेंबर हैं, अमित शाह जी भी मेंबर हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। अब वहां चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या बात होगी साहब? चुनाव भी एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहे हैं। वहां पर आपको मैंने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा के उपसभापति उसके महासचिव होते हैं, पदेन महासचिव होते हैं। उसके अलावा कुछ पद होते हैं जिसमें खासतौर से महासचिव का पद होता है, सेक्रेटरी का पद होता है। उसमें सेक्रेटरी के 3 पद बने हुए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेक्रेटरी कल्चर, एक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, और उसके अलावा एक ट्रेजरर और 11 एमसी मेंबर्स। आमतौर पर इन चुनावों में क्या है, आपस में बैठ के नॉमिनेशन करके और बातचीत करके सर्वसम्मति करके सहमति बनाकर कैंडिडेट तय कर दिए जाते हैं, और वो लोग चुनाव नहीं होता, निर्विरोध जीत जाते हैं। जो सबसे बड़ा पद जो है वहां पर वो है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का। वो पद पर पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रूडी साहब है, जो सारण से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। बिल्कुल आप सही पहचानते हैं, वो जो एयरलाइंस में, एक प्राइवेट एयरलाइंस में हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, बहुत डायनेमिक है, बहुत एक्शन पैक रहते हैं, अंग्रेजी दाएं एलीट हैं, लगातार वो काम करते रहते हैं। सरकार में थोड़ा सा आजकल ऊपर नीचे चल रहा है शायद, लेकिन हवाई जहाज उनका अच्छे से उड़ रहा है, और वो 25 साल से है। जब बाल योगी साहब लोकसभा के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया था, और तब से वो लगातार सचिव एडमिनिस्ट्रेशन बने हुए हैं। उन्होंने बहुत काम भी करवाया है, बताया गया। बिल्डिंग की शक्ल जो है, शक्ल सूरत बदल दी गई है। जो स्विमिंग पूल है वो उन्होंने वहां पर बनवाया है, जिम्नेजियम को बहुत अच्छा से करवाया है, ऑडिटोरियम्स की शक्ल बदल दी है, रेस्टोरेंट्स की शक्ल बदल दी है, एक्टिविटीज भी वहां पर लगातार बहुत हो रही हैं। तो 25 साल से लगातार राजीव प्रताप रूडी जी वहां बने हुए हैं। जो और पद हैं, एक तो ये सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का है, दूसरा पद है सेक्रेटरी कल्चर का। तो वहां पर तिरुचि शिवा एमपी हैं, बहुत अच्छे एमपी हैं, वो वहां पर निर्विरोध बन गए। उनके खिलाफ प्रदीप गांधी जी खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा शायद, तो वो हो गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पर एक बड़ा नाम है, आप परिचित होंगे। आप बताइए, राजनीति में किस नाम को आप सबसे ज्यादा जानते हैं? राजीव शुक्ला साहब। लंबे समय से हिंदुस्तान की राजनीति में सरकारें आई, सरकारें गई, कांग्रेस में नेतृत्व बदला, कांग्रेस में तमाम झगड़े हुए, लेकिन राजीव शुक्ला साहब बने रहे। क्रिकेट में भी हैं, वो बीसीसीआई में हैं, कभी आईपीएल में, कोई आए अध्यक्ष, कोई कुछ रहे, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जिस सबसे मिलने जुलने का, सबको काम करने का, मृदुभाषी होने का, सबके साथ मित्रता का, उस वजह से राजीव शुक्ला साहब यहाँ पर इस समय सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बन गए। वो भी वहां पे प्रदीप कुमार वर्मा साहब थे, बताया गया, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, उन्होंने उनके सपोर्ट में या उनके सामने से नाम विड्रॉ कर लिया, तो वो भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के एपी जितेंद्र रेड्डी साहब, उनको बना दिया गया। वो डीएमके के पी विल्सन साहब थे, वो बनना चाहते थे, उसकी जगह वो बन गए हैं। तो ये सब तो हो गए चुनाव निर्विरोध। एमसी के मेंबर्स में बताया गया कि 11 मेंबर्स की सीट पे 14 मेंबर्स अभी तक खड़े हैं, उनमें से किसी ने विड्रॉ नहीं किया, तो मतलब एमसी मेंबर्स का भी चुनाव होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए किसके बीच मुकाबला है? मुकाबला जब संसद है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का हो सकता है, विपक्ष का कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वहां इस बार मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं और सेक्रेटरी हैं 25 साल से, राजीव प्रताप रूडी साहब, उनका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, शायद मुजफ्फरनगर से रहे, वेस्टर्न यूपी के नेता हैं, जाट नेता हैं, संजीव बालियान साहब, उनसे उनका मुकाबला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के नेता से मुकाबला हो रहा है, संजीव बालियान साहब से राजीव प्रताप रूडी का। और इसमें जो वोट देने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तमाम सांसद हैं वहां पर जो इसमें वोट डालेंगे, यानी प्रधानमंत्री जी भी वोट डालेंगे, सोनिया जी भी वोट डालेंगी,
राहुल जी भी वोट डालेंगे, सब लोग उस पर वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के एमपीज भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डालेंगे। अब वो चाहे वो संजीव बालियान साहब को डालें तब भी बीजेपी को जाएगा वोट उनका, और राजीव प्रताप रूडी को डालें तो भी बीजेपी को जाएगा वोट। अब इसमें भी उल्टा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो एमपीज है, अब वो किसको वोट डालेंगे, क्योंकि वो दोनों ही राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान साहब दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन किसको वोट डालेगा? क्या ऐसी वजह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, लीडरशिप ये बात नहीं मनवा पाया कि दोनों में से एक आदमी कैंडिडेट हो जाए? राजीव प्रताप रूडी हो जाएं जो 25 साल से हैं, या फिर संजीव बालियान साहब हो जाएं? तो मुझे बताया गया कि पार्टी में बहुत इंटरनल फाइट चल रही है और एक बड़ा गुट है जो चाहता है कि राजीव प्रताप रूडी को हटा दिया जाए। इसलिए बहुत सारे लोग संजीव बालियान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और संजीव बालियान साहब को सपोर्ट करने वालों में सबसे मजबूत एक नाम है भारतीय जनता पार्टी का। गैस कर सकते हैं आप? निशिकांत दुबे। सबसे एग्रेसिव, हर मुद्दे पर बोलने वाले, हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले, ताकत से, एग्रेसिव तरीके से। बहुत सारे उनके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग उनसे नाराज होते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे साहब संजीव बालियान साहब के लिए पूरे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सहयोग जुटा रहे हैं। एक और उनके साउथ इंडिया से एमपी हैं रमेश साहब, सीएम रमेश, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये एलीट वर्सेस एक जमीन से, गांव से आए हुए संजीव बालियान साहब के बीच में मुकाबला है। किसी ने कहा ये जाट वर्सेस राजपूत राजनीति है। संजीव बालियान साहब जाट समुदाय से आते हैं, बताया गया, तो उन्हें राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और जाट समुदाय का तमाम वोट मिलेगा। वैसे ही जाट समुदाय अभी तो नाराज है धनखड़ साहब की बात को लेकर, ऐसा कहा गया है, मुझे नहीं पता। राजीव प्रताप रूडी राजपूत हैं, एलीट हैं, ये सब है। वो राजपूत हैं कि नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक और बड़ा नाम, एमपी नहीं है लेकिन बड़ा नाम है, वो उनके सपोर्ट में आ गया राजीव प्रताप रूडी के। तो इससे ये जाट वर्सेस राजपूत राजनीति भी हो गई है। फिर रमेश साहब जो संजीव बालियान के सपोर्ट में आ गए हैं, तो ये साउथ वर्सेस नॉर्थ वाली राजनीति भी हो गई है। और फिर कांग्रेस के ज्यादातर सांसद, मुझे बताया गया कि वो राजीव प्रताप रूडी के जो एलीट कल्चर का लोग हैं, उसमें से ज्यादातर कांग्रेस के वोट राजीव प्रताप रूडी को मिलेंगे। तो ये एलीट वर्सेस गांव, इसका भी झगड़ा है। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का भी झगड़ा है। हमारे मित्र हैं एक जो पॉलिटिकल एडिटर है आज तक में, इंडिया टुडे, हिमांशु मिश्रा जी, उन्होंने इसमें एक खबर और जोड़ दी। उनका तड़का भी जोरदार है। उन्होंने कहा, हिमांशु मिश्रा जी ने अपने एक प्रोग्राम में, कि जो अमित शाह साहब हैं, होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो जब वो पार्लियामेंट में थे, संजीव बालियान साहब उनसे मिले, राजीव प्रताप रूडी से भी मुलाकात हुई, और संजीव बालियान साहब जब मिले जो फॉर्मर एमपी हैं, तो उन्होंने इसी चुनाव के सिलसिले में, तो उन्होंने उनकी पीठ पर थपकी कर दी। अब बस अमित शाह साहब की थपकी मिल जाए तो फिर क्या है? तो क्या अमित शाह साहब की थपकी संजीव बालियान साहब के साथ है? ये तो चुनाव नतीजे के बाद पता पड़ेगा। यहाँ पर एक और झगड़ा है, झगड़ा नहीं है लेकिन बात चल रही है। आपने बिहार में एसआईआर का बहुत चर्चा सुनी होगी। यहाँ भी पोल्स को देखा जा रहा है, क्योंकि 1200 से ज्यादा वोट है, उसमें से बहुत सारे नाम अब भी ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है या छोड़ चुके हैं, लेकिन वो नाम अब भी हैं, तो उनके रिवाइज किया जा रहा है। नाम लेने की तारीख थी 10 जुलाई, वो खत्म हो गई है। चुनाव होंगे 12 अगस्त को, वोट डाले जाएंगे 12 अगस्त को, तो तब तक इसमें रिवीजन भी होना है। तो कितने वोट कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, इस पर भी सारा काम हो रहा है। आजकल मीटिंग चल रही है, पार्टी चल रही है, बैठक हो रही है। एक और मित्र हैं हमारे, राजदीप सरदेसाई साहब, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के एक एमपी हैं, उनके यहाँ डिनर था, तो वहां देश भर की बात छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की पॉलिटिक्स पर बात हो रही थी कि भाई किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है, राजीव प्रताप रूडी के साथ खड़ा होना है, संजीव बालियान साहब के साथ होना है। तो वो पॉलिटिक्स चल रही थी। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण ना समझें, लेकिन एक बहुत बड़ी एसेट्स, बहुत बड़ी वेल्थ और बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। उसका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, या राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो अंदरूनी दरारें हैं, वो भी सामने आ रही हैं। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है।
कांग्रेस का कितना बड़ा हिस्सा राजीव प्रताप रूडी के साथ खड़ा होगा, या जाटों की राजनीति संजीव बालियान को जिता देगी, या राजपूत वर्सेस जाट के झगड़े में कुछ कुछ और हो जाएगा, ये सब अभी देखना बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की जो दरारें हैं उनको थोड़ा सा और चौड़ा कर रही है। और अमित शाह साहब ने थपकी दी है संजीव बालियान साहब को, तो नतीजा आप समझ सकते होंगे। लेकिन क्या होगा नतीजा ये अभी नहीं कहा जा सकता। 12 अगस्त को वोट डाले जाएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसका जो इतिहास है वो भी देखेंगे। गूगल पर जाइए और देखिए कि कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण इमारत है और कितना महत्वपूर्ण चुनाव है ये। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आभार।